नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कटारिया फार्मेसी में। आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं फार्माकोकाइनेटिक ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन पार्ट 3। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन। पार्ट फर्स्ट एंड सेकंड में अपने ड्रग एब्जॉर्प्शन, ड्रग मूवमेंट, मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट एक्सेट्रा सभी के बारे में स्टडी की थी। आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन, मीन्स ड्रग एब्जॉर्प्शन का आगे का प्रोसेस, एब्जॉर्प्शन के बाद में डिस्ट्रीब्यूशन। डेफिनेशन पर आते हैं। इंट्रो। ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन इन एब्जॉर्प्शन ड्रग रीच इनटू द सिस्टमेटिक सर्कुलेशन इन ब्लड। मीन्स ड्रग एब्जॉर्प्शन का नेक्स्ट स्टेप इन डिस्ट्रीब्यूशन। बॉडी में ड्रग एब्जॉर्प्शन के बाद मूवमेंट करता है, मॉलिक्यूल्स मूवमेंट करती है, टैबलेट का एक्सेट्रा आगे का प्रोसेस ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन। ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन the movement of drug from systematic circulation to interstitial fluids, means extracellular fluid and various other part of body। ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन में दो पार्ट सेल्स में या मॉलिक्यूल्स में या सेल्स में दो पार्ट होते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रासेलुलर। इंट्रासेलुलर यानी कि इंट्रासेलुलर सेल्स के अंदर का फ्लूइड इंट्रासेलुलर एंड सेल्स का बाहर का फ्लूइड एक्स्ट्रासेलुलर। एग्जाम्पल से यानी कि डायग्राम से समझते हैं। ये मॉलिक्यूल्स है, मॉलिक्यूल्स या सेल्स के अंदर का लिक्विड इंट्रासेलुलर एंड सेल्स के बाहर का यानी कि एक्सटर्नल फ्लूइड यानी कि एक्स्ट्रा सेलुलर। ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम से समझते हैं। ये ड्रग मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट यानी कि ये मेम्ब्रेन को क्रॉस करती है या मूवमेंट करती है। एब्जॉर्प्शन होगा, एब्जॉर्प्शन के बाद डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस आती है। ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस होती है ड्रग या प्लाज्मा या ब्लड के लास्ट वाली स्टेप। इसमें दो स्टेप होगी, एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रासेलुलर। ये एक्स्ट्रा सेलुलर वाली फ्लूइड, ये इंट्रा सेलुलर। एक्स्ट्रा सेलुलर इंट्रासेलुलर इजीली डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। एंड नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन पैसिव डिफ्यूजन होता है, मीन्स हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन। ड्रग डिस्ट्रीब्यूट नॉन यूनिफॉर्म थ्रू आउट द बॉडी। इट इज ए रिवर्सिबल प्रोसेस। इंट्रो के बाद फैक्टर अफेक्टिंग ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन, मीन्स मूवमेंट में या ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन में क्या फैक्टर है, क्या रिक्वेस्ट है, फैक्टर है। मेनली इम्पोर्टेंट फैक्टर की अपन स्टडी करेंगे। ये जनरली शॉर्ट क्वेश्चन आ जाते हैं सेमेस्टर एग्जाम, जीपैट, नाइपर एंड कंपटीशन एग्जाम में भी। फर्स्ट है ब्लड फ्लो, यानी कि ब्लड फ्लो के साथ कैसे है लिपोफिलिसिटी, कैपिलरी परमेबिलिटी, प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग एंड सम अदर फैक्टर। फर्स्ट ब्लड फ्लो हिंदी में समझते हैं। मीन्स ब्लड डिस्ट्रीब्यूशन या ब्लड का फ्लो ज़्यादा होता है तो ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन भी ज़्यादा होगा। मीन्स वेयर विल बी मोर ब्लड फ्लो देयर विल बी मोर डिस्ट्रीब्यूशन। एग्जाम्पल से समझते हैं। ब्लड यानी कि हाई ब्लड फ्लो, यानी कि मीन्स जिस पार्ट में या जिस बॉडी के पार्ट में ब्लड फ्लो ज़्यादा होता है उसमें ब्लड का डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा होगा। मीन्स यानी कि ब्रेन में ब्लड फ्लो ज़्यादा होता है, हार्ट में ब्लड फ्लो ज़्यादा होता है, किडनी, लिवर एक्सेट्रा, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन इंक्रीज। एंड लो ब्लड फ्लो यानी कि जहाँ ब्लड का फ्लो कम होता है, मीन्स बॉडी के पार्ट्स स्केलेटल मसल्स हो गई, एडिपोज टिश्यू हो गया, मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन डिक्रीज होगा। सेकेंड लिपोफिलिसिटी मीन्स लिक्विड सोल्यूबल ड्रग। इसमें लिक्विड सोल्यूबल ड्रग या लिपिड सोल्यूबल ड्रग आसानी से ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, यानी कि फास्ट डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ग्रेटर द लिक्विड सोल्यूबिलिटी ऑफ द ड्रग फास्टर इज इट्स डिस्ट्रीब्यूशन बिकॉज membrane lipophilic so drug can easily cross. Lipophilicity increase means distribution increase. Third topic, capillary
परमेबिलिटी। कैपिलरी परमेबिलिटी को समझते हैं। परमेबिलिटी क्या होती है, मीन्स डायग्राम में ये मीन्स ये यहाँ का यहाँ पर ये परमेबिलिटी यानी कि इसको क्रॉस करना कैपिलरी परमेबिलिटी। कैपिलरी है ब्रेन की ब्लड ब्रेन बैरियर, इसको क्रॉस करना या मूवमेंट करना कैपिलरी परमेबिलिटी कहलाती है। ये टाइट होती है, मीन्स आसानी से ड्रग का या बाउंड या फ्री ड्रग का मूवमेंट नहीं होता है। द हायर द टाइडर द परमेबिलिटी ऑफ ए कैपिलरी द ग्रेटर विल बी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग। ये तीन पार्ट्स पे डिपेंड करती है। मीन्स पहला आ गया बैरियर्स यानी कि फिजियोलॉजिकल बैरियर। फर्स्ट है ट्रिपल बी ब्लड ब्रेन बैरियर। ब्लड ब्रेन बैरियर मीन्स हिंदी में समझते हैं जो भी बैरियर कहने मतलब एक दूसरे से बहुत ज़्यादा अटैच होते हैं, उनका ब्लड का डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा होता है। मीन्स द कैपिलरी एंडोथेलियल सेल्स in the brain have tight junction, lack space and investment of the neural tissue cover the capillary. Both form blood brain barrier, liver increase तो brain decrease। distribution डायग्राम से समझते हैं। यह नॉर्मल कैपिलरी है अपनी। लिपिड सोल्यूबल ड्रग आसानी से यानी कि ब्रेन कैपिलरी को मूवमेंट नहीं करती, यानी कि आसानी से हार्ड यानी कि माइक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं, माइक्रोमोलिक्यूल्स आसानी से पोर्स या चैनल में ट्रांसफर नहीं होते। लिपिड सोल्यूबल ड्रग आसानी से मूवमेंट करती है, आसानी से मेम्ब्रेन या कैपिलरी को ट्रांसफर करती है, आसानी से ड्रग का मूवमेंट हो जाता है। यानी कि ब्लड ब्रेन बैरियर में लिपिड सोल्यूबल ड्रग का आसानी से लिपोफिलिक या लिपिड सोल्यूबल ड्रग का आसानी से इजीली या फास्ट डिस्ट्रीब्यूशन होता है। सेकेंड BCHF ब्लड CHF बैरियर, सेम ब्लड ब्रेन बैरियर की तरह प्रोसेस है। थर्ड ब्लड प्लेसेंटल बैरियर BPB, इट इज ए सीन इन दी प्रेगनेंसी। इस प्रकार का डिस्ट्रीब्यूशन समटाइम प्रेगनेंसी में होता है। इट इज ए आल्सो लिपोलोइडल एंड अलाउ लिपोफिलिक ड्रग and restricted hydrophilic, but sometimes it is not work or drug taken by mother can be affected focus in newborn। means some drug प्लेसेंटल बैरियर या प्रेगनेंसी में भी प्रोटेक्ट नहीं होती है या डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है, इसका इफेक्ट न्यूबॉर्न बेबी यानी कि बेबी में भी फर्क या सिम्टम दिखाई देते हैं। नेचर की बात करते हैं प्लेसेंटल बैरियर की। लिपिड सोल्यूबल ड्रग इज ग्रेट permeability, so is high distribution। फोर्थ टॉपिक प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग। नाम से पता चल रहा है प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग यानी कि फ्री ड्रग या बाउंड ड्रग को प्लाज्मा बाइंडिंग में कन्वर्ट कर देते हैं। व्हेन ड्रग इनटू द सिस्टमेटिक सर्कुलेशन द दे आर टू फॉर्म ऑफ द ड्रग। टू फॉर्म में ड्रग होती है, फ्री ड्रग एंड बाउंड ड्रग। फ्री ड्रग दोज यानी कि बाउंड ड्रग विथ प्लाज्मा प्रोटीन। मोस्ट ऑफ द ड्रग बाइंड इन विथ एल्बुमिन यानी कि ज़्यादातर ड्रगें एल्बुमिन के साथ प्रोटेक्ट या बाउंड होती है। एग्जाम्पल समझते हैं एसिडिक ड्रग जनरली बाइंड टू एल्बुमिन, बेसिक ड्रग जनरली बाइंड टू alpha-1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन। बाउंड ड्रग प्लाज्मा प्रोटीन बाउंड ड्रग यानी कि बाउंड ड्रग होती है वही प्लाज्मा प्रोटीन बाउंड ड्रग होती है। हैज लेस डिस्ट्रीब्यूशन, उनका डिस्ट्रीब्यूशन लेस यानी कि कम होता है। बिकॉज दे साइज इज इंक्रीज, उनकी साइज इंक्रीज यानी कि माइक्रोमोलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। सो दैट कैन नॉट क्रॉस इजीली मेम्ब्रेन यानी कैपिलरी मेम्ब्रेन को इजीली क्रॉस नहीं कर पाते। एंड फ्री ड्रग इज गुड डिस्ट्रीब्यूशन, फ्री ड्रग इज गुड डिस्ट्रीब्यूशन, इनके मॉलिक्यूल्स बाउंड नहीं होते हैं या आसानी से डिस्ट्रीब्यूशन कर जाते हैं। एग्जाम्पल बारबिचुरेट बाउंड विथ एल्बुमिन, मेथाडन बाउंड विथ alpha-1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन। एग्जाम्पल से या डायग्राम से समझते हैं। फ्री ड्रग एंड बाउंड ड्रग, ये ड्रग्स है
ये मेम्ब्रेन है, इसको आसानी से क्रॉस कर जाते हैं। बाद में ऊपर वाले इससे ये फ्री ड्रग है, ये बाउंड हो चुके हैं, ये मैक्रोमोलिक्यूल्स है। दोनों का क्रॉस लिंकिंग होता रहता है। ये कैपिलरी मेम्ब्रेन है। कैपिलरी मेम्ब्रेन को फ्री ड्रग्स यानी कि माइक्रो मोलिक्यूल्स यानी कि छोटे स्मॉल पार्टिकल्स या मोलिक्यूल्स आसानी से क्रॉस कर जाते हैं, ये मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। और मैक्रो मोलिक्यूल्स या प्रोटीन बाइंड यानी कि बाइंडिंग हो जाएंगे। ये बाद में साथ में मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन की प्रोसेस चलती रहती है, तब बॉडी की रिक्वेस्ट होती है तो ये कन्वर्ट हो जाते हैं फ्री ड्रग्स में। फ्री ड्रग्स से बाद में इनका डिस्ट्रीब्यूशन होता है। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन। एपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। पहले समझते हैं वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का क्या मतलब, मीन्स क्या है। वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि बॉडी में कितने % बॉडी में डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, कितने % एक्सक्रीशन हो रहा है, इट इज़ कॉल्ड वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। समझते हैं। इट हेल्प टू नो अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग इन द बॉडी फ्लूइड थ्रू आउट द बॉडी। फॉर्मूला है अमाउंट ऑफ ड्रग इन द बॉडी, यानी कि कितने अमाउंट में बॉडी में डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, मीन्स प्लाज्मा कंसंट्रेशन, उसका डिवाइडेड बाय प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में अपन बात करेंगे ड्रग मेटाबॉलिज्म। तब तक के लिए आपको शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉच दिस वीडियो।